चांदनी रात में एक गिरोह अपने हाथों में टॉर्च लिए अंधेरे जंगल में किसी को ढूंढ रहा था। उनके नेता की आवाज गुस्से से कांप रही थी। लीडर चिल्लाते हुए, कमबख्त, वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? उसी वक्त उसे पास ही खड़ा एक सूट पहने लड़का दिखाई देता है। वो झटके से उसके कंधे पर हाथ रखता है। लीडर खतरनाक लहजे में, अब नहीं भाग पाओगे। लेकिन जैसे ही वो झाइयों वाला नौजवान मुड़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। लीडर निराश होकर, गलत आदमी, झुंझलाकर, तूने किसी को देखा हमारे जैसा कपड़ा पहने हुए? युवा शांति से आगे की ओर इशारा करता है और झूठ बोलता है। नौजवान, हाँ, वो वहां चट्टानों के पीछे भागी। बिना कुछ सोचे समझे पूरा गिरोह उसकी बताई दिशा में दौड़ पड़ता है। चलते हुए नेता बड़बड़ाता है गुस्से में, पकड़ लिया ना तो वो लड़की पछताएगी। उनके जाते ही लड़के के चेहरे पर एक ठंडी, गहरी और डरावनी मुस्कान फैल जाती है। नरेशन। लियोन ने बर्फ जैसी आंखों से उन्हें देखा, मूर्खों को जो उसकी झूठी दिशा पर दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद अचानक नेता रुक जाता है। दिल में एक बुरा एहसास उठता है। लीडर, धीमे कांपते सुर में, हम फंस गए हैं। उसी पल उसके पीछे से एक आवाज आती है। लियोन, धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में, ये कोई चाल नहीं थी, उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। नेता धीरे धीरे मुड़ता है, पसीना ठंडा पड़ चुका है। लीडर, कौन सा संदेश? लियोन की आंखों में हत्या की आग जल उठती है। लियोन, उसने कहा था, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। नेता का चेहरा डर से नीला पड़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लियोन गायब हो जाता है और एक बल में उसके 3 गुंडे जमीन पर गिर चुके होते हैं। नेता पीछे हटता है, सांसें तेज होती जा रही हैं। लीडर घबराकर, तू आखिर है कौन? लियोन हल्के से रुकता है, मुस्कुराता है। तुम इतने बेवकूफ हो, पहचान तक नहीं पाए? धीरे धीरे वो अपने चेहरे की नकली त्वचा पकड़ के खींचता है और भेस उतरते ही असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे ही नेता उस चेहरे को पहचानता है, वो ठिठक जाता है। लीडर कांपती हुई आवाज में, ये फान? उसकी आंखों में डर, पछतावा और तबाही साफ झलक रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, वो गलत इंसान से उलझ गया था। सरगना की आवाज कांप रही थी, पर सच का एहसास जैसे उसके खोपड़ी पर हथौड़े की तरह गिरा। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स का उस्ताद है। उसकी गर्दन पीछे धंस गई, उसकी किस्मत लगभग तय हो गई। लियोन के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे अपमानित नहीं किया, तुम्हारे पाप उससे कहीं गहरे हैं। फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसकी आंख के ऊपर पुराना लंबा सा निशान था। उसने इशारा किया, मैंने तुम्हें देखा है, उसी हादसे वाली जगह पर। वो गुंडा तुरंत घुटनों पर गिर गया, रोते हुए चीखने लगा, मैं दोषी नहीं, सब कुछ उस नौजवान मालिक के कहने पर हुआ था, मैंने सिर्फ आदेश माने। लियोन ने उसकी दया की गुहार को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर ऊर्जा का भयंकर तूफान इकट्ठा होने लगा। पल भर में उसकी हथेली जलती आग से दहक उठी। गुंडा चीख भी नहीं पाया, जब आग का प्रहार उसे छूता ही वो आंख में बदल गया। ये दृश्य देखकर सरगना की आंखें फटी रह गईं, उसका शरीर कांपने लगा और डर के मारे वो जमीन पर गिरते ही खुद को गंदा कर बैठा। लियोन शांत स्वर में बोला, मेरी जीवन ऊर्जा की प्रकृति भस्म करने वाली अग्नि है। ये शक्ति मेरे शरीर में जल रही रहस्यमयी ज्वाला से आती है। अब दहशत में डूबा सरगना रिरियाने लगा, मुझे मत मारो, ये सब मेरे बस में नहीं था, राजधानी के ल्यू परिवार के आदेश थे। उस नाम को सुनते ही लियोन के चेहरे पर स्तब्धता की लहर दौड़ गई। ल्यू परिवार, जो कभी उनके दादा के प्रति वफादार हुआ करता था। उसके मन में बूढ़े नेता एल्डर ल्यू की छवि उभर आई। उन्होंने धोखा दिया। सरगना जल्दी जल्दी बोलता गया, और आदेश भी उनसे नहीं, किसी और बड़े आदमी से आया था, शांग जिंग से। अब लियोन का धैर्य टूट गया था। उसने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। नाम बताओ। सरगना हाफते हुए बोला, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आदेशों का पालन करता हूं। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने चिल्लाया, कसम है, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लियोन में ठंडी हंसी हंसी, क्या सच में तुम राज संभाल सकते हो? सरगना आशा में सिर हिलाने ही वाला था कि उसी वक्त ऊर्जा की तेज चमक ने उसके शरीर को घेर लिया। पल भर में वो भी सिर्फ आंख बन चुका था। राख नीचे गिरती रही और लियोन बर्फ जैसी आवाज में बोला, अफसोस, लेकिन मैं जिंदा लोगों पर भरोसा नहीं करता। अब सच साफ था, अब दुश्मन भी। और लियोन के दिल में सिर्फ एक फैसला था, हर एक गद्दार परिवार को मिटा देना, एक एक करके।